लो भाई चलान हो चुका है, ठीक है। क्या सही लग रहा है यार पीछे का व्यू, क्या सही लग रहा है भाई। बहुत गंदा तूफान आएगा भाई, बहुत ही ज़्यादा। भाई देख रहे हो विजिबिलिटी जीरो हो चुकी है भाई, बहुत गंदी बारिश पड़ रही है यार, बहुत ही ज़्यादा। अरे भाई साहब कलेश हो गया भाई, गाड़ी ठोक दी। लो जी 2:50 एंड 2222 किलोमीटर कवर कर चुके हैं भाई हम। भाई मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा। मैं जस्ट अभी अहमदाबाद पहुंचा हूँ सुबह 7 बजे एंड मैं होटल ढूंढ रहा था। एंड होटल ढूंढते ढूंढते भाई जब मैं बाहर निकला, लोगों से बात करी, होटल ढूंढ रहा हूँ भाई, मेरे अंदर बहुत अजीब फीलिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा। मतलब लास्ट टाइम भी जब मैं गोवा के लिए निकला सेम फीलिंग आ रही थी। पता नहीं भाई क्या अंदर से ऐसे बारी बारी वो हो रहा है कि नहीं जाया जाएगा, नहीं जाया जाएगा। भाई मैं इतना एक्साइटेड होकर आया था ना, इतना ज़्यादा। एंड भाई मूड की धज्जियाँ उड़ चुकी है। मुझे फोबिया हो रहा है कि मैं इससे आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, कि अगर मैं करूँगा तो मैं लोनली फील करूँगा, या मैं अपनी फीलिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकता। भाई देखो इतना शौक किसी को भी नहीं चढ़ा कि भाई वो हाफ वे आके भाई मुंबई यहाँ से सिर्फ 500 रह चुका। एंड मैं डील नहीं कर पा रहा यार खुद से। मैं घर से जैसे दूर आ रहा हूँ भाई, मम्मी पापा से दूर आ रहा हूँ, मेरे से रहा नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों। एंड अभी मैं सो नहीं रखा बिल्कुल भी नहीं। मैं एकदम परफेक्टली फाइन था भाई, एकदम परफेक्टली फाइन था, लेकिन अब नहीं। होटल ढूंढते ढूंढते भाई मेरा तो पता ही नहीं क्यों मेरा मूड अपसेट हो गया। मैंने कहा यार मैं घर से दूर आ क्यों गया। हो सकता है भाई मैं अभी रेडी नहीं हूँ ट्रिप के लिए, या पता नहीं भाई मेरे से लॉन्ग ट्रिप नहीं हो पा रही, बिल्कुल भी नहीं हो पा रही। मैं अगर आपको ये चीज़ मेरी बुरी लगे देन आप ज़रूर अनसब्सक्राइब कर सकते हो, लेकिन मैं खुद के साथ डील नहीं कर पा रहा भाई इस चीज़ में। भाई ये देखो लिटरली जस्ट अभी मैं पहुंचा हूँ, 1122 किलोमीटर मैंने कवर करे हैं। एंड भाई मेरा पता ही नहीं क्या दिमाग में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। लेकिन भाई रुकने को दिल नहीं कर रहा। मतलब अगर मैं घर पे हूँ तो ऐसा लगता है मैं अपने एरिया, ऑब्वियसली तब अपने एरिया में होता हूँ, चंडीगढ़ में होता हूँ, पंजाब में कहीं भी हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही। हिमाचल चला जाऊँ वो भी ऐसे होता है कि घर के बिल्कुल साथ में ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड भाई पता नहीं, आई डोंट नो, मैं शायद अकेला हूँ या जो चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं वो मुझे कुछ करने नहीं दे रही। एंड भाई मेरी समझ से बाहर है कि मुझे क्या रहा है। मैंने भाई अब लिटरली अभी जस्ट मैं चंडीगढ़ से अहमदाबाद पहुंचा हूँ एंड मैंने दोबारा से चंडीगढ़ की लोकेशन लगा दी। ये देखो 1130 किलोमीटर, रात को 2:40 पे अराइवल, 18 घंटे सेम। अभी मैं चंडीगढ़ से ही आया हूँ एंड चंडीगढ़ की ही दोबारा लोकेशन लगा ली। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, मारते हैं इस सिटी को एग्ज़िट एंड दोबारा से चलते हैं वापस। भाई मतलब वो देख रहे हो पीछे सामान वगैरह पड़ रखा है, गाड़ी की सर्विस हो रखी है, वीडियोस भी अपलोडेड है भाई, एडिटिंग करके मैंने अपलोड भी कर दिए हैं। एंड पता ही नहीं यार क्या हो रहा है यार, पता ही नहीं क्या ही हो रहा है। देखो जब तक लाइफ में हैप्पीनेस ना होए, मैं अभी बड़ा खुद को ऐसे प्रोवोक करके आया था कि नहीं जाना ही जाना। एंड तब पहले भी गोवा के टाइम में यही बोल कर आया था एंड लोगों ने फिर मजाक उड़ाया। भाई देखो मैं कैसे समझाऊं भाई, देखो मेंटल स्ट्रेस से ऊपर कुछ नहीं है भाई। पैसे लगा लो कोई दिक्कत नहीं, पैसे दोबारा आ जाएंगे, गाड़ी है, हर चीज़ भाई दोबारा आ सकती है। जो चीज़ पैसों से हम खरीद सकते हैं वो हर चीज़ वापस आ सकती है, चाहे वो ये फ़ोन ही क्यों ना हो, चाहे ये टूट जाए, लेकिन ये दोबारा आ जाएगा, इट डजेंट मैटर। लेकिन जो पीस है ना भाई, वो पैसे खर्च के भी नहीं मिलता अगर आपके पास पैसे भी हैं। मेरे पास भाई छोड़ो, मैं आपको क्या बताऊं, मेरा ये ग्लव बॉक्स भर रखा है भाई पैसों से, ठीक है। फ़ोन में भी ऑनलाइन भी खूब पैसे बढ़े हैं, लेकिन भाई
मैं आराम से, लिटरली आराम से भाई ट्रिप मार सकता हूँ आराम से। मैं चाहे जितना मर्जी लंबा मार लूँ। लेकिन अभी जस्ट मैं रूम भी चेकआउट कर रहा था, मैं रेजेंटा में गया, 2-3 जगह गया मैं, क्योंकि रेट हाई आ रहा था। तो मैंने कहा चलो थोड़ा चीप रेट वाला कोई 5,000 से नीचे वाला रूम ले लेता हूँ कि आगे जाके मैं बढ़िया ले लूँगा। लेकिन यार हो ही नहीं पा रहा यार, मैं अभी रेडी ही नहीं हूँ भाई ट्रिप के लिए। अभी आप सोचेंगे कि भाई अगर रेडी नहीं थे तो भाई आए क्यों। भाई मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, घर से निकलते टाइम भाई मूड कुछ और होता है, एंड जब बाहर आ जाओ तो भाई कुछ और होता है। पता नहीं यार, बहुत लोग कमेंट करेंगे, बोलेंगे भाई ये पागल हो चुका है। भाई ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। देखो पागल तो नहीं हुआ मैं, लेकिन चीज़ ये है, बस मैं जो जहाँ भी मैं रह रहा हूँ, अपने घर पे रह रहा हूँ, मॉम डैड के साथ रह रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्या, मुझे निकलने का दिल नहीं कर रहा भाई उस चीज़ से, कि मुझे अच्छा लग रहा है। बाहर आ रहा हूँ तो या हो सकता है कि मुझे कोई फ्रेंड लेकर आना चाहिए था, अकेला नहीं आना चाहिए था। पहले भी भाई जाता था अकेला, लेकिन थोड़ी चीज़ें लाइफ में कॉम्प्लिकेटेड चल रही हैं, जिनकी वजह से मैं ओवरथिंक करता रहता हूँ, एंड वही चीज़ मुझे ऐसे ख़राब कर देती है। जैसे अभी भाई अभी आदमी पहुँचा ही, एंड दोबारा से उसने अपनी घर की लोकेशन लगा ली है। तो पागल नहीं बोल सकते पागल नहीं हो भाई, जस्ट मुझे टाइम चाहिए ट्रिप पर निकलने के लिए। मैं फ्री माइंड होना चाहता हूँ, स्ट्रेस फ्री होना चाहता हूँ। अभी समझ आ गई कि भाई नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है बाहर निकलने का, तो भैया अपना घर चलो। बाकी भाई बाहर वेदर इतना तगड़ा हो रखा है ना, इतना ज़्यादा, मतलब बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन मौसम बहुत एक नंबर हो रखा है। जो बाहर का टेम्परेचर है भाई वो है 28 डिग्री, मतलब काफ़ी सही है यार सुबह के हिसाब से। भाई मेन हाईवे पर ही मुझे जियो का पंप दिखा, तो मैंने कहा भाई टैंक फुल करवा ही लेते हैं, क्योंकि रेंज हमारी वैसे तो है काफ़ी, हाफ टैंक है, लेकिन भरवा ही लेते हैं भाई। आगे पता नहीं पंप आए ना आए। भाई फुल कर दो ऊपर तक डीजल हाँ फुल। भाई जो टोटल डीजल आया वो है 240 रुपये का। क्यों भैया सही है ना? 240 का ही आया ना, बस ठीक है। दे दो भाई छोटे। आना पंजाब, उधर डेली बॉटल शाम को खुल जाती है, फिर ठीक है उधर आना, सही है ना भाई? 1 सेकेंड 28, हाँ 100 का। चलो सही है भाई। मैं भाई के साथ थोड़ी मस्ती कर रहा, मैंने कहा यार आपकी तो ड्राई स्ट्रेट है, तो भैया बोलते नहीं भाई लिटल इधर भी जुगाड़ हो ही जाता। मैंने कहा भाई हमारे पंजाब आओ, उधर तो बैठने से पहले भाई शाम को बॉटल पहले ही खुल जाती है। बोलते सच्ची में? मैंने कहा हाँ सच्ची में। वो देख रहे हैं भैया, चलो बाय बाय। भाई क्यूट होते हैं कई बार लोग, बहुत क्यूट मिल जाते हैं। बाकी जो लोग पहली बारी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको बता देता हूँ, ये है मेरी इनोवा क्रिस्टा 2.8 जो कि GR स्पोर्ट में हमने कन्वर्ट करवा रखी है बाहर से। एंड भाई ये हमें लेकर आ रही है ऑल द वे फ्रॉम पंजाब। उसके बाद हम हिमाचल गए, हिमाचल से सीधा नॉन स्टॉप आए थे अहमदाबाद, अब अहमदाबाद से सीधा वापस चंडीगढ़। भाई सरप्राइजिंगली गाड़ी एवरेज इतना सही दे रही है कि अब फुल टैंक में ये 650 किलोमीटर की रेंज शो करती है। एंड भाई चल भी रही है इतना, क्योंकि जो हमें ये एवरेज दे रही है देख रहे हो 13.9 की। भाई मतलब क्या सही है यार, क्या सही एवरेज है। भाई मुझे नहीं पता लास्ट क्लिप मैंने कितने बजे ली थी, एंड अब 10:31 हो रहे हैं। एंड तब से अब जाकर भाई मैं उठा हूँ 5 मिनट पहले। इतनी गंदी नींद आ रही थी ना भाई, गाड़ी साइड में लगा कर, एंड कैसा सोया भाई पता ही नहीं लगा। लेकिन बहुत बढ़िया पावर नैप हो गया, बढ़िया मज़ा आ गया भाई। एंड दोबारा से हमने अपनी जर्नी शुरू कर दिया। भाई रोड इतनी
प्यारी लग रही है ना, इतनी ज़्यादा आसपास माउंटेन्स हैं, मतलब एक नंबर भाई साहब, गजब व्यू आ रहा है भाई। ऐसा व्यू एंजॉय करना बहुत नसीब वालों को मिलता है। लो भाई, फाइनली जाकर राजस्थान में हम एंटर हो चुके हैं। एंड भाई आप यकीन नहीं मानोगे, अगर आप गुजरात नहीं आए ना भाई, एंड अगर आप आने का प्लान कर रहे हो भाई, घोड़े खोल दिए जाएंगे। मतलब भाई ये, मतलब मुझे पर्सनली ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं लगी भाई। एक चलो पीपी नंबर गाड़ी है भाई, एक बार ही चेक करो, 2 बार ही करो भाई, जो नाका आ रहा है, जो नाका आ रहा है, हर नाके पे पीवी नंबर गाड़ी या अदर गाड़ी चेक होगी ही होगी। एंड भाई इतने नाके हैं ना, मतलब अगर आप लगा लो उदयपुर के बॉर्डर से लेकर गुजरात तक, अगर हम गिने अहमदाबाद तक नाके कम से कम 10-15 होंगे भाई। एंड 10-15 पे ही आपका रोक के सारे टैची वैची चेक करे जाएंगे। रात को तो क्या था, 2-3 नाके थे भाई, लेकिन अभी मैं देख रहा था भाई सारा भर रखा था, सारा। इनफैक्ट मेरे तरफ भी नाका ऑलमोस्ट लग ही रहा था, लेकिन हमें किसी ने नहीं रोका भाई, क्योंकि शेड्स वेड्स लग रखे हैं ना। हाँ, तो ऐसा लगता है जैसे विधायक जी जा रहे हो। भाई इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है ना, मतलब मैंने तो वाइपर्स फुल ब्लास्ट पे छोड़ दिए एंड गाड़ी की स्पीड कम कर ली, क्योंकि क्या है बीच बीच में वाटर लॉगिंग होती है कहीं ना कहीं भाई, पता भी नहीं लगता है, टायर बिल्कुल ही भाई फ्री हो जाता है। भाई लिटरली विजिबिलिटी भी कम होनी शुरू हो गई यार, इतना तेज बारिश हो रहा है। लो भाई, उदयपुर को बोल देते हैं बाय बाय, जो कि निकल चुका है सीधा, एंड हम हो जाएंगे लेफ्ट जयपुर के लिए। भाई लिटरली सारी ड्राइव नेशनल हाईवे की थी, एंड हमारी टोल के मामले में इतनी ही ज़्यादा बचत हो गई ना, बहुत ही ज़्यादा भाई, मतलब बहुत सही चीज़ है एनुअल पास। भाई गाड़ी इतने तगड़े तरीके से खींचता हूँ आया हो ना, मतलब 82 की एवरेज स्पीड रही है भाई, 82 की, जो कि बहुत सही है, वो भी सुबह के टाइम। चलो भाई फाइनली जाके अपने मतलब का खाने पीने का सामान आया, तो भाई कुछ खा लेते हैं यार, भूख काफ़ी लग रही है। भाई सीधा गुजरात के बाद अब उतर रहा हूँ राजस्थान में। भाई गजब ही सीन चल रहा है मेरा तो, कभी हिमाचल में, कभी हरियाणा में, कभी कहाँ कभी कहाँ। भाई साहब गाड़ी के हालात देख रहे हो। हाँ, अभी तो सिर्फ गुजरात का ट्रिप मारा भाई, तो ही ये हालात हो चुके हैं। भाई इधर भी एल लग गया भाई, मुझे तो पता ही नहीं था यार, बर्गर किंग पे नॉन वेजिटेरियन होता ही नहीं है भाई, वेज में तो मज़ा ही नहीं आता, मज़ा तो नॉन वेज का। चलो अब भाई कहीं और देखेंगे। वॉशरूम हमने यूज़ कर लिया, लेकिन पानी नहीं मिला, बट कोई बात नहीं, चलो एक बार ही गुड हो गया भाई वॉशरूम यूज़ करके। भाई कैमरा के हालात देख रहे हो, घोड़े ही खुल गए भाई इसके भी। भाई जिस हिसाब से बाहर हवा चल रही है ना, इस भाई की सेहत है, जितना ये भाई पतला है भाई, ऐसा लग रहा है कि अभी अभी जस्ट नाउ बुलेट से भाई हवा में उड़ पड़ेगा भाई, सीरियसली यार। मतलब भाई साहब देख रहे हो विनोद, फुल बवाल भाई, पीछे कोई नंबर प्लेट नहीं, लेना नहीं देना, मस्त है भैया, लगता है भैया अपनी गर्लफ्रेंड से मिल। अरे लग गई लंका, अरे 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 अरे, ओ भाई
भाई भैया को रिकॉर्ड करने के चक्कर में अपनी गाड़ी पेली जानी थी, मतलब गड्ढों में, और कहाँ पेली जानी थी, बट बच गए। लेकिन भाई भैया तो बहुत रापचिक तरीके से चला रहे हैं यार। हाँ, अपने झूठे को भी पीछे छोड़ दिया उन्होंने। उनका छोटा भाई है मेरा। लो भाई, चालान हो चुका है, ठीक है। ये अपनी पर्ची है चालान की। अपनी गाड़ी ज़्यादा तेज़ जा रही थी तो मैंने कहा चलो कोई नहीं भाई, अब जब झोटा पाला ही गया भाई, अगर तेज़ चला ही रहे हैं तो फिर चालान भी भरने ही पड़ेंगे। कर दिया भाई, राजस्थान पुलिस ने चालान कर दिया। ओ भाई साहब, भाई ओवर स्पीडिंग का चालान है। एंड भाई बड़ा गलत हुआ यार, मतलब मेरी स्पीड वैसे तो तेज़ ही थी भाई, मतलब ये रोड इतनी ज़्यादा बढ़िया बना रखी है कि भाई आपको पता ही लगेगा आपकी स्पीड कितनी है। एंड उससे थोड़ी देर पहले भाई मैं 80 पे ही चला रहा था, 80 पे ही चला रहा था। बस किस्मत में लिखा था कि भैया सुबह सुबह तुमने रिश्वत देनी है। ठीक है, चलो रिश्वत तो नहीं, अब उन्होंने चालान ही कर दिया। वैसे मैंने उनको पूछा था, मैंने कहा भैया बताओ, मैंने चचा विधायक को भी फ़ोन कर लिया था भाई, उनके साथ तो बात करवा कर ये बोलते भैया चले जाओ, अब रुको मत इधर। लेकिन भाई मैं डर गया, मैंने कहा भाई कहीं बात करवा दी, बाद में ये पीछे से चालान कर देंगे तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने कहा भैया अभी ले लो जितने लेने हैं, बट मेरा चालान ऑनलाइन मत करना, आगे ऑनलाइन चालान बहुत पड़े हैं भाई। तो वो बोलते ठीक है भैया आपका चालान कर देते हैं। एंड भाई ओवर स्पीड का चालान हो गया। अब देख रहे हो भाई, आदमी गलती से ही सीखता है यार, गलती से ही सीखता। अब मैंने क्रूज सेट कर दिया, लेकिन ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं, क्रूज पे ही चलाना पड़ेगा क्योंकि आगे भी कहीं भी कॉप्स खड़े हो सकते हैं। रुको भाई, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता बिल्कुल भी, लेकिन एक जगह मैंने पैसे अलग दिए जो आप सभी ने देखा, एंड एक चालान मेरा ऑनलाइन कर दिया इन्होंने नहीं। एक और जगह वही उदयपुर वाली रोड पे एक और जगह चालान हमारा स्पीड का हो गया। लो भाई, अब हम चढ़ चुके हैं NH 58 पे। मैं फिर से तो बोल रहा हूँ क्योंकि भाई मेरी सारी रात कल यहीं निकली थी। एंड भाई ये वाला हाईवे बढ़िया, इधर थोड़ा खुला खुला सा भी हो जाएगा, लेकिन इस रात को तो ट्रक का ट्रैफिक इधर बहुत ज़्यादा था। लेकिन अब देखते हैं होगा या नहीं होगा, बट वैसे तो देखकर ऐसे लग रहा है भाई डे टाइम ट्रैफिक ट्रक का ज़रूर कम होना चाहिए। लो भाई, डीजल की रेंज 177 की रह चुकी है। वैसे पंप आगे तो आते ही रहेंगे, लेकिन भाई जियो का दिखा मुझे तो मैंने कहा भाई फुल करवा ही लेते हैं, क्योंकि अभी हमारी जर्नी काफ़ी ज़्यादा पड़ी है। तो इसके बाद तो सीधा चंडीगढ़ के पास जाकर डलवाने की ज़रूरत पड़ेगी। फुल कर दो भैया, फुल कर दो ऊपर तक। भाई डीजल तो काफ़ी ज़्यादा आ गया, 33 लीटर आ गया भैया, 33 लीटर आ गया यार, बहुत पीती है यार ये तो, है ना। चलो, गाड़ी वैसे सेक्सी लग रही है, सेक्सी बोले तो माफिया ना, क्या बात भाई साहब। गाड़ी एवरेज इतना ज्यादा गजब दे रही है ना गुरु, इतना ज्यादा भाई, इतनी रेंज तो कभी भी नहीं दिखाती थी ये, कभी भी नहीं। या तो शायद मैं डीजल इंजेक्टर यूज करता हूँ, या हाईवेज इतना बढ़िया हो गए, या शायद मुझे गाड़ी चलानी ढंग से आ गई कि तेज भी चला लेता हूँ एंड एवरेज भी बढ़िया दे देती है, पता नहीं भाई। लेकिन एक नंबर भाई, मजा आ गया भाई इस बार ट्रिप पर एवरेज का। भाई ये देख रहे हो भाई, ये मैनमेड झरना सा क्यों चला रखे है इन्होंने भाई, ये बहुत ही सारे, मतलब हर जगह। पता नहीं भाई, अगर जो कोई मेरा भाई राजस्थान से देख रहा है भाई, बताना कि अलवर के बाद वाले हाईवे पर, जयपुर हाईवे पर ऐसा क्यों ये हो रहा है। वो देख रहे हो उधर भी सेम चीज भाई। अरे भैया इतना बारिश कम पड़ रहा है, जितना पानी तुम और ऊपर से डाल रहे हो। ओ भाई फाइनली जाकर भाई साहब 600-700 किलोमीटर बाद मेरे मतलब का खाना आया। मतलब और भी बहुत ऑप्शन थी भाई, लेकिन मुझे कॉफ़ी तो चाहिए ही चाहिए भाई। 3 दिनों से मैं सोया नहीं हूँ। पहले मैं शिमला गया, उस दिन ही सोया, वीडियो गवाया भाई, ठीक है। उसके बाद कल मैं
अहमदाबाद आया तब नहीं सोया। आज मैं अहमदाबाद से वापस चंडीगढ़ जा रहा हूँ, अब नहीं सोया। भाई साहब आप मुझे पता है आप भी यही सोचो मौर्य भाई कौन सा माल वाल खा रहे हो, हमें भी बता दो हम भी खा लेंगे। भाई मैं कोई माल नहीं खा रहा, बस पता नहीं क्यों नींद आती ही नहीं भाई, मुझे नींद आती ही नहीं। मुझे सिर्फ 1 घंटे का नैप चाहिए होता, उसके बाद भाई गुड टू गो वाला सीन हो जाता। चलो जी, ये रहा स्टारबक्स एंड देखते हैं इधर से ही खाएंगे या KFC वगैरह ले लें, लेकिन कॉफ़ी तो हमने लेनी है। एक चिकन टिक्का सैंडविच, एक कॉफ़ी एंड एक केक, तीनों चीज़ें हमने ले ली। चलो जी, अपनी कॉफ़ी भी ले ली एंड अपना केक मैंने यहीं पे रख दिया, जस्ट एक बाइट खाई भाई। मतलब ओवरऑल ठीक ही था, कोई इतना वर्थ नहीं था भाई खाना, लेकिन कॉफ़ी लेनी ज़रूरी थी तो मैंने कहा भाई साथ में खाना भी यहीं से ले लो, इतनी मगजमारी कौन करे इधर उधर जाने वाली। एंड भाई मैंने भैया को बोला था भैया विदाउट शुगर वाली कॉफ़ी कोई भी बढ़िया दे दो, लाइट शुगर वाली। भैया ने दी थी डार्क चॉकलेट चिप। मैंने कहा लो भाई, देख रहे हो ऊपर से व्हिप्ड क्रीम भी डाल दी। भैया बोलते पीनी है तो मीठे वाली, नहीं तो पीनी ही नहीं। भाई चाशनी दे दी मुझे, लेकिन अच्छी है, ठीक है। ओ भाई मिल गए, विधायक जी मिल गए, वो देखो ये जा रहे जी विधायक जी, जिनको मैं हमेशा फोन करता होता हूँ। जब कॉप्स मुझे पकड़ लेते हैं ना तब मैं विधायक जी को फोन करता हूँ। देखा भाई विधायक जी तो मेरे सामने जा रहे हैं, इनको तो भाई कोई किसी की अब्बा कोई भी नहीं रोक सकता भाई इनको। भाई टोरा हो तो विधायक जी जैसा, हाँ फुल टैची वैची भर रहे। अरे भैया शीशे काले तो कर लेते, हाँ विधायक जी शीशे काले करना भूल गए। ये देखो जी, हम तो विधायक भी नहीं है, शीशे लेकिन काले ही होते हैं। भाई जब मैं सोचता हूँ कि विंडशील्ड साफ करता हूँ उतर के, भाई उतने में बारिश आ जाती है, मस्त भाई साहब ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाती है। भगवान जी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा। भाई माहौल पूरा वेवी हो रखा है यार, क्या जबरदस्त वेदर हो रखा है। एंड भाई अगर हमारी गाड़ी में बजूका ना होता भाई आज इस रोड पर जाया ही नहीं जा सकता था। भाई रास्ता ही नहीं देते यार, ये ट्रक वाले रास्ता ही नहीं देते भाई, तीनों लेन में इकट्ठे जैसे बातें करते हुए चल रहे होते हैं ना, एग्जैक्ट वैसे जाते हैं भाई। भाई क्या सही लग रहा है यार, पीछे का व्यू क्या सही लग रहा है भाई। बहुत गंदा तूफान आएगा भाई, बहुत ही ज्यादा। भाई बिल्कुल ही अंधेरा हो चुका है यार, 5:40 पे जहाँ इतनी गंदी धूप होती है भाई, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, पिच डार्क भाई। हमारी लाइट सारी ऑन हो चुकी हैं भाई, बहुत गंदा तूफान आएगा। देख रहे हो भाई, जैसे जैसे हम एंटर कर रहे हैं इस तूफान में वैसे वैसे बारिश और तेज हो रही है। भाई साहब क्या झमाझम बारिश शुरू हो गई भाई। भाई देख रहे हो विजिबिलिटी 0 हो चुकी है भाई, बहुत गंदी बारिश पड़ रही है यार, बहुत ही ज्यादा। भाई मुझे डर है कहीं ओले ना पड़ने शुरू हो जाए भाई, वो सारा नहीं तो बोनट पे छत पे सारा डेंट पड़ जाएगा भाई। बहुत गंदी आ रही है यार बारिश, देख रहे हो। अरे भाई साहब कलेश हो गया भाई, गाड़ी ठोक दी। ये देखो भाई बहुत गंदा बजी भाई। अरे गुरु ये बारिश वारिश में यार आराम से चलाया करो गाड़ी को भाई, बहुत ध्यान भाई बारिश में तो स्पेशली ये 2 व्हीलर से तो और भी ज्यादा ध्यान देकर गाड़ी को ड्राइव करना चाहिए। बाकी जो होना है जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा भाई, लेकिन जितना हम ध्यान दे सकते हैं उतना ज़रूर देना चाहिए भाई। हेडलाइट्स के हालात इतने ज़्यादा गंदे हो गए, मैं अभी पानी लेने के लिए रुका था,
मैंने कहा भाई लग गया तो इसको भी साफ़ कर देते हैं। भाई बहुत गंदी हो चुकी है गाड़ी आगे से, साइड से तो वैसे ही बहुत ज़्यादा गंदी है। अलॉयज़ देख रहे हो भाई ब्राउन ही हो चुके हैं बिल्कुल ही। चलो इसको साफ़ करते हैं क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं सही आ रही। अब सही है भाई, मैंने कपड़ा लेकर पानी से बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दी। अब आएगी बढ़िया रोशनी हाईवे पर। लो भाई 830 रुपये का डीजल डल रहा है। भाई गाड़ी क्या सही लग रही है यार। हाँ फुल मिट्टी मिट्टी हो रखी है भाई, ऐसे देखने में मज़ा आता है। अगर तो हम आगे जाते तो भाई इससे भी बदतर हाल हो जाता, फिर तो प्रॉपर ही ब्राउन हो जाती। बट चलो जो भी है जैसा भी है सही है भाई। 8.5 लीटर आ गया, 98 ऑलमोस्ट इधर। चलो पैसे मैंने दे दिए, अब निकलते हैं भाई। लो जी हम चढ़ चुके हैं दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर एंड हमारे तीनों काम हो गए। हेडलाइट्स भी साफ़ कर दी, डीजल भी डलवा लिया, 529 की रेंज आ चुकी है एंड चंडीगढ़ है भाई साहब 441 किलोमीटर्स, तो आराम से बढ़िया पहुंच जाएंगे। एंड जितने भी हमारे 3 काम थे तीनों के तीनों हो गए मस्त भाई। अब तो पूरी हाइपर ड्राइव करते हुए चलेंगे भाई, क्योंकि अभी भी जो हमारा चंडीगढ़ का राइवल बता रहा है वो रीटा बता रही है 337 का भाई। तो भाई इतना लेट तो नहीं पहुंचना, ऑलरेडी 2-3 दिन हो गए लगातार ड्राइव करते हुए। तो आज तो मस्त बढ़िया भाई थोड़ा जल्दी पहुंचकर बढ़िया रेस्ट करेंगे। लो जी 2:50 एंड 2222 किलोमीटर कवर कर चुके हैं भाई हम। एंड अब जाकर हम जीरकपुर पहुंचे हैं। मतलब भाई क्या क्रेजी लेवल की ड्राइव थी भाई, ये रिकॉर्ड कोई नहीं बना सकता भाई, कोई भी। लिटरली मैंने अहमदाबाद का आन जान करा, जो कि मैंने कसौली से शुरू करा था एंड वहां जाकर 1 घंटा रुका एंड फिर 1 घंटे बाद बिना सोए भाई सिर्फ एक पावर नैप जो आप सभी ने देखा वो लेकर मैं वापस आ गया भाई। इससे तगड़ी पागलपंती मुझे पता नहीं हो सकती, लेकिन भाई इससे क्रेजी चीज भी नहीं हो सकती। लो जी अपनी गाड़ी हमने सेफली पार्क कर दी। भाई साहब देख रहे हो मैंने शेड्स उतार दिए थे भाई, क्या गजब गंदी हुई है यार, हाथ पे मिट्टी लग गई। पता नहीं कैमरा में कितना जस्टिफाई हो रहा है कितना नहीं भाई, गंदी तो काफ़ी ज़्यादा होगी। बाकी ये है हमारा होटल नहीं मैं दिखाऊंगा क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि कौन से होटल में रुक रहा हूँ तो क्योंकि हमेशा मैं यहीं पे रुकता होता हूँ भाई। चुम्मा होटल है भाई, मतलब हॉलीडे इन वगैरह इतना महंगा, वैसा सही रूम है, लिटल सा वैसा ही है लेकिन बहुत सही रूम है। चलो जी ऐसा सा कुछ हमारा रूम है भाई, हमेशा मैं यहीं रुकता हूँ। एंड भाई बढ़िया मैट्रेस चाहिए होता है, एसी चाहिए होता है, वॉशरूम चाहिए होता है एंड 1400 रुपये में भाई इससे बढ़िया रूम नहीं मिल सकता, वो भी जीरकपुर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन गुड बाय, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। एंड अगले 2-3-4 दिन भाई मैं जीरकपुर में ही हूँ, अगले व्लॉग्स जीरकपुर के। बाय बाय।